तो चलिए आपको सीधे राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम पहुंचे हुए राज्य वन विकास निगम स्थापना कार्यक्रम में। वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी मंचासीन अतिथियों का। हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आज मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के स्वर्ण जयंती वर्ष के उद्घाटन और राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से हुआ। साथ ही हैं हमारे श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय राज्य मंत्री वन मध्य प्रदेश शासन, श्री अशोक वर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, श्री असीम श्रीवास्तव जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, और साथ हैं श्री VN अंबाड़े जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे मंचासीन। हमारी वैदिक सनातनी परंपरा में अतिथि देवो भव। मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले निवेदन मेरा अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम से श्री अशोक वर्णवाल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पौधा देकर, तुलसी का पौधा देकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां हो। मैं निवेदन करती हूँ प्रधान मुख्य एवं वन संरक्षक प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम जी से श्री VN अंबाड़े जी से कि माननीय राज्य मंत्री वन श्री दिलीप अहिरवार जी का तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। जोरदार तालियां हो। मैं प्रबंध संचालक जी से निवेदन करूंगी कि अपर मुख्य सचिव राज्य वन विकास निगम श्री अशोक वर्णवाल जी का भी वो पौधे देकर स्वागत करें। तुलसी का पौधा सुख और समृद्धि देने वाला होता। जोरदार तालियां हो जाए। श्रीमती अर्चना शुक्ला जी से निवेदन, अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, आप कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश श्री असीम श्रीवास्तव जी का तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। मैम से ही स्वागत प्रबंध संचालक श्री VN अंबाड़े जी का भी तुलसी का पौधा देकर स्वागत करें। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड श्री VN अंबाड़े जी। जोरदार तालियां हो जाएं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विनम्र आग्रह करती हूं प्रबंध संचालक वन विकास निगम से श्री VN अंबाड़े जी से कि वे कृपया कर मंच पर आएं और स्वागत उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। जोरदार तालियां VN अंबाड़े जी। आज के दिन 1975 में निगम की स्थापना हुई थी और ये 50 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। निगम की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने की आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, माननीय राज्य वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन। विशिष्ट अतिथि श्री अशोक वर्णवाल जी, अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, श्री असीम श्रीवास्तव जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश, समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, श्रीमती सुनीता S भागवत, प्रबंध संचालक एवं अन्य अधिकारी तेलंगाना राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, महाराष्ट्र वन विकास निगम, उड़ीसा राज्य वन विकास निगम से आए हुए अधिकारीगण, समस्त सेवानिवृत्त प्रबंध संचालक गण, समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश तथा निगम एवं विभाग के समस्त अधिकारीगण, भारतीय वन प्रबंध संस्थान के निदेशक रविचंद्रन एवं उनके फैकल्टी, छात्र छात्राएं, निगम के अपर प्रधान संचालक, समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक, समस्त संभागीय प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारी तथा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उपस्थित अन्य समस्त अधिकारी कर्मचारी, उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मौके पर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग की 1972 की रिपोर्ट
की अनुशंसाओं के आधार पर आज के दिन 1975 में स्थापना की गई। निगम के गठन के उपरांत समय समय पर वन विभाग से वन भूमि हस्तांतरण की जाकर अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रथम 2 चरणों में 12 परियोजना मंडलों की स्थापना की गई थी। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के उपरांत 4 परियोजना मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। तत्पश्चात मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम में विदिशा, रायसेन, सीहोर, खंडवा परियोजना मंडल का गठन किया गया। वर्तमान में निगम के 11 परियोजना मंडल कार्यरत हैं। निगम की स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्षों में समय समय पर वन विभाग से वन भूमि हस्तांतरण की गई। निगम के द्वारा प्रथम रोपण 1976 में 6 परियोजना मंडलों में की गई। बरघाट, लामटा, मोहगांव, केसला, कोटा पंडरिया, बारडोपारा, ये 2 अभी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। वर्तमान में निगम के 11 परियोजना मंडल के अंतर्गत उपलब्ध कुल वन क्षेत्र 4,25,000 हेक्टेयर है। उनमें से 3 लाख लगभग 90 हेक्टेयर में सागौन, बांस, अन्य मिश्र प्रजाति रोपण कर उपचारण किया जा चुका है और जिसमें 315 हेक्टेयर में हम लोगों ने रोपण भी किया है। निगम द्वारा किए गए रोपणों में विभिन्न वर्षों के अंतराल पर किए गए कटाई विरलन के वनोपज के उत्पादन प्राप्त हो रहा है। फलस्वरूप वर्ष 23-24 तक पिछले 10 वर्षों में 200 करोड़ का औसतन राजस्व प्रति वर्ष निगम को प्राप्त हो रहा है। निगम द्वारा वर्ष 23-24 तक विगत 10 वर्षों में 66 करोड़ रुपए औसतन प्रतिवर्ष लाभ अर्जित किया है तथा निगम अपनी स्थापना से लेकर अभी तक लाभ की स्थिति में ही रहा है। विगत 3 वर्षों में लाभांश के रूप में राज्य शासन को रुपए 44.42 करोड़ दिए हैं। निगम द्वारा फेज 1 to फेज 7 तक वाणिज्य कार्यों समय समय पर बैंकों से लगभग 57 करोड़ का ऋण भी लिया है, जिसे 2007-8 तक पूर्ण कर चुका है। आज के तारीख में कोई ऋण निगम के ऊपर नहीं है। निगम की उपलब्धियों के लिए स्थापना से लेकर अभी तक निगम में पदस्थ रहे 35 तत्कालीन प्रबंध संचालकों और निगम के अन्य अधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों का ही परिणाम है कि विगत 50 वर्षों में अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने में अग्रसर है। वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु भी निगम आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। निगम के बरघाट, लामटा एवं मोहगांव परियोजना मंडल कान्हा पेश टाइगर रिजर्व का ऑर्डर का भाग है। इसी प्रकार सीहोर, विदिशा, रायसेन, उमरिया, रीवा, सीधी, कुंडा परियोजना मंडलों की सीमाएं रातापानी अभी जो हाल ही में टाइगर रिजर्व बना है, बांधवगढ़ संजय टाइगर रिजर्व से लगी हुई है तथा रामपुर भदोड़ी परियोजना मंडल का क्षेत्र सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के कॉरिडोर का भाग है। इन क्षेत्रों में वन्यजीव सुरक्षा की और विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि मानव वन्यजीव द्वंद्व की समस्या पर नियंत्रण किया जा सके, जिसमें संयुक्त वन प्रबंध समितियों के अंतर्गत गठित समितियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। निगम क्षेत्र में अब तक 117 समितियों को लगभग 86 करोड़ लाभांश की राशि का वितरण किया जा चुका है। अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, किसी भी निगम की 50 वर्ष की यात्रा ये हमारे लिए तो अपने सबके लिए खास करके गौरवपूर्ण समय रहता है। जोरदार अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर। और जो चलचित्र बताया गया, बाकी भी वक्ताओं ने विषय रखा है कि हमारी इस यात्रा के उस मुकाम से आज तक के लक्ष्य के साथ जो उपलब्धियां हासिल की गई वो वास्तव में सराहनीय। जिस प्रकार के वो राख के पहाड़ों पर हमने अपनी प्रकृति को वापस स्थापित किया, ये चुनौती भी है और ये उपलब्धि भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और अभी उपलब्धियों में बताया गया कि हमारे निगम को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अब महाराष्ट्र में भी बुला करके हमको काम मिल रहा है। इसी भाव से तो इसकी स्थापना की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से आपने अपने दूरगामी लक्ष्य की दृष्टि से अच्छी छलांग लगाने का प्रयास किया है। ये अच्छी बात है कि हमने अच्छा काम किया है, लेकिन मैं एक और बात भी जानना चाह रहा था कि कहीं न कहीं हमारे इस निगम के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जितनी इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को और टटोला जाए, उसको और देखा जाए।
इसके अंदर की ताकत को संग्रहित करके जब हम अपने 50 वर्ष के मुकाम तक पहुंचते हैं तो सिंहावलोकन करते हुए पुरानी सारी व्यवस्थाओं के आधार पर जहां तक हम पहुंचे हैं, अब अगली छलांग और बड़ी लगाने के लिए हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और एक चुनौती भी है, एक अवसर भी है। अवसर ये भगवान की दया है, यशस्वी प्रधानमंत्री सभी प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित करती है और उनके आशीर्वाद से हमने भी अभियान चलाया हुआ हर विभाग को वो आगे से आगे जितना आगे जा सकता है उसको वो अपने पूरे पंख फैला करके जहां तक उड़ना चाहे, हमारा भी पूरा प्रयास है पूरा मौका देने का, पूरे तौर पे आगे बढ़ाने का। कई क्षेत्रों में कई प्रकार से देखते हैं, जैसे मैं आपके इसी निवेश के मसले को लेकर के हमारे राज्य की वन संपदा को हम जो आमतौर पर नीलामी करते हैं, मैं बीच में अशोक जी आप भी थे ना वहां पे, जोधपुर गए थे और हमने कहा कि जहां जहां ये फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से निर्यात होता है और ये ऐसी संभावना का ये बड़ी वैसी जानकारी भी हमको लगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी इमारती लकड़ी है, बहुत उन्नत श्रेणी का सागौन है, लेकिन पूरे देश से सबसे ज्यादा निर्यात जहां से होता है वो राज्य राजस्थान का जोधपुर नामक स्थान। और जोधपुर में जाकर के जब बात करी और उनसे पूछा कि हमारे यहाँ इतना अच्छा सागौन है, लकड़ी है, ये सारी बातें, उनने बड़ा चौंकाने वाला मामला कहा कि भैया आपके यहाँ तो जो है वो है, हम तो अपने बबूल से और आम से ही निर्यात दुनिया भर में जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये और अलग प्रकार का अनुभव भी आया कि ये तो हमारे लिए और चैलेंज हो गया, जो हमारी तो जलाऊ लकड़ी के रूप में देखते थे, उस जलाऊ लकड़ी का अगर फर्नीचर अच्छा तो कभी सागौन का देंगे तो दुनिया तो पागल ही हो जाएगी। ये अच्छा माल तो आएगा अगर आना चाहे तो ये वन विकास निगम भी उस दिशा में अपने भविष्य की संभावना के प्रकल्प खड़े करे, उस दिशा में आगे बढ़े। अपने जो बाकी वन क्षेत्र को डेवलप करना, उसमें भी आपने काफी अच्छी अपनी सामग्री उत्पन्न कर ली, उसकी भी ठीक से कीमत मिल जाएगी। और क्या क्या हो सकता है सब तरह से बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आदिकाल से हमारे यहाँ कुछ मामलों में सीमाएं नहीं होती थी, राज्यों के समय से भी, उसमें से जैसे ऋषि मुनि इनकी अपनी किसी राज्य के अंदर रुकने की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार से वनों की सीमाओं को भी लेकर के ये आदिकाल से परमात्मा ने मौका दिया और हम तो और भाग्यशाली हैं। केवल वन के भरोसे से, सघन वन के भरोसे से हम हिमालय से भी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। हिमालय से गंगोत्री यमुनोत्री जब धारा निकलती है तो वहां तो हिमखंडों के भरोसे से उनकी जलधारा निकलती है, लेकिन हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो धरती है केवल वनों के भरोसे से बराबरी की जल राशि उनकी धारा को भी पुष्ट करती, उनकी धारा को भी मजबूत करती। हम सब जानते हैं जमुना जी का हो, गंगा जी का हो, पूरे देश की सभी नदियों के मामले में तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इसकी जो अपनी समृद्धि का बड़ा आधार अगर कहीं है तो वन क्षेत्रों से, और केवल वन क्षेत्रों में हमारे पेड़ पौधे नहीं, समूचा जीवन हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणादायक है, जिसके आधार पर वन आधारित जीवन की शैली आज भी पूरे देश में कहीं अच्छे से समझी जा सकती है। तो हमें गर्व है वो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आज भी उस प्रकार की हमारी जन जीवों के साथ, वन जीवों के साथ सभी प्रकार के उस माहौल में जो प्रकृति से हमको जोड़ती है वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे अपने मन के अंदर। मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा आपसे कभी कभी वन वालों से मन में थोड़ी द्वेषता भी होती है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका अधिकांश समय प्रकृति के साथ जुड़ने का मिलता है। बाकी लोग तो शहर की धूल धस्तर में ही टाइम निकालते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बधाई देना चाहता हूं। आजीविका का प्रबंध होना अलग बात है, लेकिन आजीविका के साथ परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद तो आप ही से जुड़ता है। तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये परमात्मा ने आनंद भी दिया है। और मुझे इस बात का और संतोष है, आपके सबके कारण से हम आज भारत में गर्व से कह रहे हैं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे वन्य क्षेत्रों में है। आपकी भूमिका, आप ही के भरोसे से जलचर, अब कभी कोई सोचता घड़ियाल भी कोई अच्छी संख्या में हो सकते हैं,
तो घड़ियाल भी आप ही के माध्यम से हमारी चंबल से लेकर के बाकी नदियों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो अपने जीवन के अस्तित्व में संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर रहे हैं और आपकी तरफ देखते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं अभी अभी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं। जब अपने यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के और बहुत सारे जीवों पे नाम बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कहीं वो खतरे में पड़ के वापस पकड़ के लिया है, तो मैंने कहा ये कैसे कर लिया होगा आपने जादूगरी। तो वो मालूम पड़ा कि वो उनके साथ आपने अपनी जो वर्तमान साइंस की दृष्टि से उनकी शायद चिप वगैरह लगी थी, उस चिप से आपने समझ लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता भी है, लेकिन ये जो अपना गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति से हमने अपने आप को वापस रिवाइव किया है, फिर जिंदा करने का प्रयास किया उस गौरवशाली पृष्ठ को। ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कई प्रश्न मैं भी उठाता रहता हूं। अभी ये ध्यान में आया कि रेप्टाइल में सांपों को गिनती की प्रक्रिया नहीं, ये हमारे यहाँ ये पूरे देश में, क्या आपके दोस्त नहीं, पूरे देश में मैंने पूछा तो हमारे यहाँ आपके वन मंत्री ने कहा कि ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, हम भी इसको दिखवाएंगे। इसलिए अपने यहाँ ये जो अब नागपंचमी आई रही है, नागपंचमी के साथ साथ मैंने अपने कई चुनौतियां भी है कि आज अपने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी कारण से व्यक्ति की जान जाती तो सर्पदंश की घटनाओं के कारण से जाती। तो सर्पदंश की घटनाओं को हम कैसे रोके, उसको चुनौती की तरह से लगा करके और भी जो बचाव के जो प्रकार हो सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमने भी ऐसे कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है, आम जनता का जीवन भी जरूरी है, लेकिन ये जो वन की शोभा आपके माध्यम से, ये परमात्मा की दृष्टि से आज खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा एक बड़ा क्षेत्र वन आच्छादित है और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा ज्यादा ही प्रेम मेरा भी है, तो मुझे लगता जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता तो मैं तुरंत साइन करता हूं कि लाओ लाओ, एक नहीं दोनों दे, इसमें क्या परेशानी है। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में पूरे देश के लिए जब ये बताते हैं, और देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं। तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करो। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन कितने आराम से होता है, बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते जरा हमको आना देखना है। हमने कहा देखना कि हमारे यहाँ रात में सोना कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से है, सब मामूली बात है। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वन तारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया, प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में और भी ऐसी क्या चीज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा वहां जाकर तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबोहवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए, वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी हम उन चीजों को लेके आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो अच्छा कर सकते वो जरूर करें। एक दो चीजें जरूर मैंने कही है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता के भी जागरूकता लाने के लिए, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती है, एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है। जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित करते हुए मानता हूं कि आपका मुझे अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए
वन्य सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आत्मीय संबोधन इस सभागार में रखी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अंतिम बेला की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन और राष्ट्रीय तो भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में संबोधित किया कार्यक्रम को। और बता दें आपको, ये कार्यक्रम राज्य वन विकास निगम की स्वर्ण जयंती पर मनाई जा रही है।